हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस हफ्ते की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। क्या ऐसा अचानक से हो सकता है या बिना मतलब अचानक से नहीं बट हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है, हो सकता है कोई नेगेटिव मैसेज आपके लिए वार्निंग की तरह हो जिसके लिए यूनिवर्स आपको बचाना चाहती हो, और जो पॉजिटिव हो रहा है खास करके उसके लिए आपको तैयार होने के लिए कह रहा हो। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आप इन एनर्जीज़ को जुड़ते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करें, और जो भी आपको नेगेटिव सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट मत करें, क्योंकि हो सकता है कि वो मैसेज आपके लिए ना हो। तो स्टे पॉजिटिव, और ये सब एक पॉसिबिलिटीज़ बहुत जानना ज़रूरत है, स्पेशली नेगेटिव सिचुएशन। एग्जांपल के तौर पे अगर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जहाँ पे आपको अवॉइड करना है वो सिचुएशन, तो वो चीज़ आपके लिए शायद कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। और पॉजिटिव चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना एक बहुत बड़ी बात है, और वो हो नहीं पाती, इसीलिए रीडिंग्स होती है। तो फोकस ऑन पॉजिटिव वाली चीज़, मुझे पता नहीं कि मैसेजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एंजल कार्ड्स भी निकाल के रखे हुए हैं, तो गाइडेंस कार्ड, तो वो देखेंगे क्योंकि शफल करने में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। तो पहले देखते हैं कि मेजर अरकाना से क्या निकल के आ रहा है इस हफ्ते की पॉसिबिलिटीज़। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, द एम्परर, एंड द एम्प्रेस, द फूल, न्यू बिगिनिंग। तो कार्ड्स लगा लेते पहले। आज की दिन की शुरुआत एक्चुअली मुझे शुरुआत से ही ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के ऊपर या सोलमेट कनेक्शंस के ऊपर रीडिंग करने का मन किया बहुत ज़्यादा बेदर्दी से। वो फील हो रहा है कि क्यों, खास करके जो कनेक्शन बहुत ज़्यादा सोल दिल ट्विन फ्लेम एनर्जी से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बैलेंस होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। रियूनियन के चांसेस बहुत लेकिन डिवाइन टाइम की एनर्जी है। इट्स नॉट अबाउट कि बस मिल लिया वगैरह, एक डिवाइन टाइम है जहाँ पे आप लोगों का कुछ मिलना है, कुछ बैलेंस आउट ऑफ सिचुएशन मुझे फील हो रहा है। खास करके इन कनेक्शंस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, और जो भी सिचुएशन मैसेजेस आ रहे हैं उसके लिए है, बट इसमें मुझे ना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सबसे पहले जो नज़र आया है वो है कि जो कनेक्शंस ट्विन फ्लेम है या सोलमेट कनेक्शन है, जो डिवाइन कनेक्शन में है स्पेशली, उनकी एक रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा है। उनकी तरफ से ऐसा कुछ मोमेंट होंगे, बातें होंगी, मैसेजेस होंगे, कुछ सॉल्यूशंस होंगे, या कुछ तो माफ़ी मांगने की भी एनर्जी, जहाँ पे ना एक शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत। काफ़ी अरसे से जो एक ब्लॉक सिचुएशन है या एक स्टैग्नेंट सिचुएशन है, एक बदलती लाइक ना कुछ बदल ही नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, जो सेपरेशन कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, ये डिवाइन टाइम की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। उसके बाद आते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून पे। लाइक ये एक नसीब की बात है, एक नसीब का पहिया था जो आपकी तरफ कभी उल्टा दिशा में घुमा था, अभी आपकी तरफ घूमने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक नई शुरुआत है जहाँ पे आपको कोई रिस्क लेने का मन करे। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इन केस आप कहीं प्रॉपर्टीज़ में कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट में आप सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाए। इनफैक्ट अगर आपने कहीं से कुछ इन्वेस्ट किया है तो अब लकीली आपको अभी इसका रिटर्न अच्छे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपकी पोजीशन, आपकी कोई रुतबा, कोई अप्रेजल है, कोई प्रमोशंस है, कोई नई जॉब, हर चीज़ में आपका एक जो आप ना रिस्क लेना चाहते हैं कि चलो ये छोड़ के वो देखते हैं, मुझे वही करना है, तो उस चीज़ में सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ नहीं आ सकती है जहाँ पे स्पेशली आपका मन करे कि ये मुझे करना था, और वो करने की इच्छा के लिए आपने कभी अप्लाई करके रखा था या सोच के रखा था। मुझे यहाँ पे ना आपके मैनिफेस्टेशन भी सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं आपने ना बहुत दिल से सोचा था कि ये हो जाए, और वो होते हुए नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स न्यू मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे दिख रहा है कि
एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगिनिंग, एक ऐसी शुरुआत जहाँ पे ना खास करके एक सोल हैप्पीनेस हो या कर्मा क्लिनजिंग हो, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कर्मा क्लिनजिंग की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड यस कुछ लोगों के केसेस में एक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ हो सकती है, मतलब आप कोशिश कर रहे थे उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हेल्थ इश्यूज मुझे थोड़े दिख रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्थ का ख्याल रखें। पहले मैं बाकी के कार्ड से भी देखना चाहूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं। नाइन ऑफ रॉड्स, द हैंगमैन, नाइट ऑफ रॉड्स, द डेविल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एक मिनट पता नहीं क्यों ऐसा शफल होते हुए ऐसा लगा कि कुछ कार्ड्स पॉपअप हो रहे हैं। और फाइव ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, द स्टार, जजमेंट। यस एग्जैक्टली जो एनर्जी है मैं स्टार का बॉटम में टेक कर लेती हूँ। यहाँ पे भी फाइव ऑफ पेंटिकल्स। गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ थोड़ी सी मिक्स है, जहाँ पे ना आपको बैड न्यूज़ से ज़्यादा एक वार्निंग मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा है रिगार्डिंग द पैसे के कोई मामले में। तो ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी अरसे से कुछ चीज़ों में ना अटके हुए, कोई सिचुएशन में हो, कोई लव लाइफ हो, जॉब हो, करियर हो, कहीं पे भी कुछ चीज़ों में लाइक ना एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन क्लियर ही नहीं हो पा रहे, बार बार आपका अटकना जारी है, वो दिख रहा है। यहाँ पे लव लाइफ सिचुएशन भी काफ़ी अरसे से अटकी हुई है लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। काफ़ी अरसे से जो आप एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से भी गुजर है, खुद की इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ भी है और यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे दिल और दिमाग बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी हुई होती है क्योंकि आपकी इंट्यूशंस कुछ और कहते हैं और आपकी तरफ जो डिसीजंस है वो कुछ हो नहीं पाते। मतलब काफ़ी ओवर थिंकिंग की वजह से कभी कभी ट्रेन निकल जाती है, लाइक टाइम निकल जाता है, तो कहीं भी कहीं कुछ डिसीजन लेने के बावजूद भी कुछ मतलब आपने इंट्यूशनली सुना है, प्रैक्टिकली सुना है, फिर भी कोई डिसीजन कहीं सही नहीं जा रहे, तो उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा ना एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील हो रही है। खास करके हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिख रहे हैं और वो इश्यूज़ ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपने स्पेशली ऐसा लग रहा है कि कुछ एडिक्टिव हैबिट्स है, जो कार्मिक पैटर्न्स है जो आप चाहते हुए ब्रेक नहीं कर पा रहे। खास करके ऐसा लग रहा है कि कोई जॉब आपके छोड़ने के लिए बोला जा रहा है लेकिन आप नहीं छोड़ रहे जस्ट बिकॉज आपको ज़रूरत है, लेकिन आप अपने पैशन को नहीं फॉलो कर रहे, जो आपके लिए सही है उसे नहीं चूज़ कर रहे। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप ना एक मिरेकल या सरप्राइजेस का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो मतलब है कि सिचुएशन जो हैंग है ना, वो उसमें ना आप बहुत ज़्यादा एक बदलाव चाहते हैं, कुछ तो एक चमत्कार हो, कुछ तो एक उम्मीद मिले, होप मिले, एक छोटी सी भी गुंजाइश मिले, उसमें आप बहुत ज़्यादा होप लेके बैठे हो। एक डिवाइन जजमेंट की आपका इंतज़ार है कि जैसे आपने इतना सहा है, आपने इतना कर्मा, ठीक है कि जो भी तकलीफ़ मुझे सही है, तकलीफ़ भले वो लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं पे जो तकलीफ़ मिल रही है कब से आप सहते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, तो वो चीज़
लग रहा है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि भाई अपना टाइम कब आएगा। वो वाली चीज़ है कि मतलब मेरे कुछ अच्छे भी कर्मास होंगे या मेरे भी कर्मास क्लींस होंगे, तो उसका एक सोल्यूशन मुझे कब मिलेगा। अभी काफ़ी हद तक ना आपने अपनी साइड में अपने हक में फैसले लेने शुरू किए हैं, वो दिख रहा है। और अगर नहीं लिए तो ये हफ्ते में आपकी एनर्जी ऐसे रहेगी कि आप अभी ना इस इमेच्योर या एक ऊपर वाले के भरोसे पे एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप सरेंडर टू यूनिवर्स में नहीं हो। सरेंडर टू यूनिवर्स की एनर्जी में आपका अपना काम, आपके अपने डिसीजन, आपकी अपनी चॉइस, आप अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अपनी विश फुलफिलमेंट, आपकी चॉइसेस अगर आपके सामने है, कन्फ्यूजन है, तो आप अभी ना अपनी खुशी, अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देना चाहते हो। अपनी कार्मिक हैबिट्स और जो छोड़नी है आपको, कार्मिक हैबिट्स है, एडिक्टिव हैबिट्स है, उसको छोड़ने पे जिसे आपको मजबूर किया जाएगा और उस चीज़ को आप साथ दोगे, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। लोगों से होते हुए आर्ग्यूमेंट्स है या उनकी तरफ से कुछ एक ना डीमोटिवेशन है, या फिर कोई लाइक ना आपके ऊपर कोई दबदबा बना के रखा है, कंट्रोल कर रहा है इनडायरेक्टली सही, तो वो चीज़ आप अवॉइड करना चाहते हैं। कुछ लोगों के केसेस में से ना आप थोड़ा ना एक नेगेटिव एनर्जी से भी ग्रासित हो, तो फिर उस चीज़ का आपको ध्यान देने का मौका मिलेगा कि आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट की दो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। आपकी हीलिंग हो रही है। अगर आप हीलिंग एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग हो रही है, और अगर आप कहीं से प्रॉपरली हीलिंग करवा सकते हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए डिवाइन टाइम आने के लिए या फिर डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए ना आपकी प्रीवियस एनर्जी हील होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। वो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। तो अगर नेगेटिव की बात करूँ तो आपकी ओवरथिंकिंग, आपकी ज़िद, आपकी कन्फ्यूजन की एनर्जी, इसकी वजह से आप इसी हैंड सिचुएशन में कंटिन्यू रह सकते हो, आपकी इनसिक्योरिटीज़ कंटिन्यू रह सकती है, आपकी हैबिट्स कंटिन्यू। लेकिन इसके ऊपर अगर आप अपने आप को बदलते हैं, अपने आप की सोच बदलते हैं, नहीं मुझे कैसे भी करके पॉजिटिव रहना ही है, ये सोच में आप जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आप करते आ रहे हैं स्पेशली मनी रिलेटेड, वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स रिलेटेड आपकी तरफ जजमेंट आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो भी आपकी विश थी, खास करके किसी पर्सन के रिलेटेड हो या फिर किसी पैसे के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, वो भी मुझे फुलफिल होते नजर आए। अब से एक बहुत एक डिवाइन स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपको मिलता जाएगा, जिसकी वजह से ना आपकी हीलिंग या आपकी एक मेंटल स्टेबिलिटी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि यहाँ से डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। ट्रस्ट, देयर इज अ ट्रस्ट इशू। हो सकता है कि कोई आपका ट्रस्ट ब्रेक करे या आपके वो हो सकता है। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि कुछ भी चीज़ हो, आपका करियर हो, जॉब हो, प्रोफेशनल लाइफ, लव इशू, वहाँ पे ट्रस्ट कोई तो बात है। किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के करना है और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, वो विश्वास छोड़ना नहीं है। ये बात आप ध्यान रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ का ना मतलब एक लास्ट मोमेंट पे आप कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं, लाइक ना अभी तक आपने यूनिवर्स पे सरेंडर करा था, ट्रस्ट करा था, अगर आप वो अभी छोड़ देते हो, काफ़ी हद तक जो चीज़ आपके हक में आने वाली थी, आपके हक में होना छूट जाएगा, इन द सेंस क्योंकि आपने एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। लास्ट मोमेंट पे एक चीज़ कंप्लीट होने वाली थी और तभी आपने उसका साथ छोड़ दिया हो, ऐसा ना हो। ट्रस्ट इश्यूज़ के ऊपर काम हुआ जाएगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें लाइक ना मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा ना कि कुछ फाइनेंशियल मैटर्स में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा सोच समझ के कीजिए। फोकस ऑन पॉजिटिव, न्यू मून इन सजिटेरियस, फोकस ऑन पॉजिटिव। जो भी नेगेटिव हो रहा है प्लीज़ उसे दिल से निकालिए, कन्फ्यूजन की एनर्जी मत रहिए। जो पॉजिटिव हो रहा है आपकी लाइफ में उससे मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट क्या है, आपका करियर क्या है, आपके गोल क्या है, आपका मैनिफेस्टेशन क्या है, आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर ही पॉजिटिव रहना है। उनकी तरफ से जो ट्रिगर मिल रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना नहीं है। हार्मनी एंड रिजोल्यूशन,
मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ना कि आपके लाइफ में जो सोल्यूशन है वो एक शांति है, सुकून है, स्पेशली वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिख रही है। हारमोनी हो रही है, लाइक मुझे काफ़ी हद तक यूनियन रीनियन के चांसेस, डिवाइन टाइम के चांसेस भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मतलब आपके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, ये उसका सोल्यूशन आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी डेफिनेटली है। तो न्यू मून की एनर्जी, न्यू स्टार्ट है, न्यू कोई भी चीज़ शुरुआत हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन हो, कोई अपॉर्चुनिटी है आपकी तरफ आ सकती है। इनफैक्ट मतलब कैसे हो कि किस पर्सन से आपका काफ़ी हद से सेपरेशन या ब्लॉकेज सिचुएशन चल रहा है, उनकी तरफ से अचानक से कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। एंड दूसरा चीज़ मुझे जो फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट है ना, वो आपकी हैबिट्स में है, आपकी कार्मिक पैटर्न्स में है। आप अभी तक जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था तो कार्मिक हैबिट्स को आप पकड़ के रखे थे, अभी उसे छोड़ने का वक्त है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपकी नई शुरुआत ज़रूर होगी। क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। तो लव, कंपैशन एंड विजडम क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स है, तो डेफिनेटली एक प्यार की ब्लेसिंग्स, कंपैशन की ब्लेसिंग, विजडम, आपकी सोच समझदारी, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आपकी तरफ स्पेशली ना एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैप्पीनेस है, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। लीड बाय एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे फील हो रहा है कि यस, आपकी तरफ कुछ ऐसा मौका, अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पे आप बता सकते हो कि ये सब होता है, लेकिन कैसे होता है ये आप दिखा सकते हो। मुझे यहाँ पे प्रमोशन की, यहाँ पे मुझे प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशंस हो या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ये जो आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से जो एक स्ट्रेंथ है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक अलग ही मुकाम लेके जाएगी। जैसे कि आप दिखाएंगे कि चेजिंग नहीं करना कितना इफेक्टिव हो सकता है। प्लैनेट मार्स, योर फिजिकल एनर्जी ड्राइव स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्स की एनर्जी आप में एक्टिव होगी। एक करेज, एक फाइटिंग स्पिरिट, एक स्ट्रेंथ आप में जो मिसिंग था, वो चीज़ आपको लाइक ना एक फिजिकली फाइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अरसे से आप कोई डिप्रेशन हो या फिर कोई फिजिकल बीमारी हो, उससे लड़ रहे थे, उसमें आपको कोई सोल्यूशंस मिलने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ, आपकी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ानी है कि बस मैं भी कुछ हूँ। ज़ोडिएक साइन वर्गो, द एनर्जी अराउंड यू इज ड्यूटीफुल, hesitant, humble with a discriminating, diligent and painstaking air। मुझे लगता है कि आपको इस हफ्ते अपनी करियर में कुछ तो देखने मिलेगा। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ उसे अच्छा करने की कोशिश करना है, क्योंकि चीज़ें वही से कंटिन्यू हो सकती है, ऐसा भी नहीं होता। तो प्लीज़ अपने काम पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कुछ दान धर्म आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, जो भी, क्योंकि आपके सामने कोई चीज़ आएगी अचानक से, और वो चीज़ करने से आपकी अपनी खुशी इंक्रीज़ होगी। कहीं तो आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप होगा कि हाँ, ये पर्सन, ये एनिमल मेरे पास आया है, तो वो उसका कुछ रीज़न हो सकता है। कोई सेवा भाव, कहीं सेवा करने का मौका आपके रिलीजियस प्लेसेस पे, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आपको मौका मिल सकता है। और अपनी सर्विस एरिया, लाइक ना काम के एरिया में आपको कोई ग्रोथ देखने मिल सकती है। थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबर। तो पड़ोसी से कुछ आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा चीज़, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़, कुछ तो नया सीखना, स्पिरिचुअल हो या फिर अपने आपके करियर के लिए हो या आपकी जॉब के लिए हो या आपकी लव लाइफ में, कहीं तो कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपको आएगा जहाँ पे आप कुछ नई टेक्निक सीख सकते हो या कुछ नया सीख सकते हो, जहाँ पे आपकी इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल सकता है। और दूसरा है असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने रास्ता ही बहुत
डिफ़िकल्ट चुना है, या आपके लिए रास्ता ही बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फाइनली आपका गोल बहुत ऊंचा है, इसलिए आपको ये मुश्किलात भी हैं, लेकिन प्लीज़ यही रहा, यू आर ऑन द राइट पाथ, और इसी रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस आपको मिल के रहेगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।